परिचय रखेंगे? शिव चंद्र पंडित, ग्राम मानिक चौक, नवोदय कोचिंग सेंटर का संचालक। जिला परिषद प्रतिनिधि, जिला परिषद जो है सदस्य, उनका नाम बताएंगे? श्रीमती मुनीता देवी। आप उनके प्रतिनिधि करता है जी। राजनीति कब से कर रहे हैं सर? राजनीति तो हम 2010 से लगे हुए हैं और वैसे सक्रिय राजनीति में 16 से हैं, 2016 से। अच्छा, 2010 से सक्रिय राजनीति में 2016 से है। पहली बार किसी पद पर 2016 में जीते थे? 16 में जिला परिषद के पद पर मेरी पत्नी मुनीता देवी जीती थी 2016 में। फिर से दोबारा चुनाव जीत कर आए। दोबारा जीत कर। कौन कौन से पंचायत आते हैं आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में क्षेत्र संख्या 12 रुनीसतपुर प्रखंड में पड़ता है और इसमें मानिक चौक 3 पंचायत हुआ, कौरिया लालपुर, गाढ़ा उर्फ बहिलवाड़ा, प्रेमनगर, धनुषी, बेलाही और महिसार। टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी नौ पंचायत में? 70,000 एवं। समाज की जितनी सारी गतिविधियां थी उसमें हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, चाहे वो धार्मिक गतिविधि हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, या किसी गरीब को मदद करने की बात हो, या फिर शैक्षिक क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र है समाज कार्य से जुड़ा हुआ उसमें हम बढ़ चढ़ कर भागीदारी लेते हैं। और 16 से लेकर के इस पद को मैं कमाई का जरिया नहीं बनाया, क्योंकि मैं कोचिंग संचालक भी हूँ और एक शौक़ था। जब पॉलिटिक्स में आने पर क्या होता है देखते हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ भी आती है, लोग उसको झेलता भी है और उसके अनुसार काम भी करता है। 2000 इस चुनाव में वही मुद्दा था जो 5 साल जो मेरी कार्य पद्धति रही है, कार्यशीलता। अगर आपके बीच में हम सक्रिय रूप से साझेदार रहे हैं तो फिर आप वोट कर दीजिए। अगर लगे कि जो नहीं कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हो गई है तो सलाह भी दीजिए। और अगर आपको लगे जो इनसे भी कोई बेहतर हो सकता है विकल्प के तौर पर, तो फिर आप उन्हें भी चुन सकते हैं। क्योंकि अब तो मैं नया नहीं हूँ क्षेत्र में, मैं तो पुराना हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव आप अपने 9 पंचायत में किस तरह से मनवा रहे हैं? इसकी सूचना जो है फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए जो है फैलाया गया है और आज से यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। अपने बच्चों के बीच में भी इसके अवसर पर कुछ प्रतियोगिता वगैरह का कार्यक्रम हम रखे हैं विद्यालय में, और लोगों के बीच में भी सूचना को जाहिर की गई है। और 13 से 15 तक अमृत महोत्सव मनाना है आज़ादी का पूरे देश में, और बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और उसमें बच्चे की भी साझेदारी है। हम लोग घर पर भी झंडा जो है एक लगाया गया है और लोगों को लगाने के लिए भी कहे हैं। किसी अंग से विकृत है, जो निःशक्त है, जो अपना काम खुद नहीं कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को सरकार विकलांग पेंशन देती है और 400 रुपया देती है। 400 रुपया से क्या होना जाना है? ऐसे लोगों के लिए कम से कम 3000 रुपया विकलांग पेंशन होना चाहिए। विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन है 400-500 रुपया मिल रहा है, उस पैसा का क्या औकात है? सरकार कुछ योजनाओं को बंद करे और कुछ लोगों के आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए या उसकी आर्थिक परिस्थिति को ठीक करने के लिए सरकार जो है हैंडसम राशि उपलब्ध करा दे। आज मान लीजिए कोई महिला है, वह शादीशुदा जीवन जी रही है, दंपति, अगर उसके हस्बैंड को खुदा न खास्ते कुछ ऐसा हो जाए और कमा करके जीवन जी रहा और वह महिला विधवा हो जाए, सरकार उसको लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन देती है 400 रुपया। क्या 400 रुपया से उसका परिवार चल जाएगा? उसके लिए कम से कम 6000 रुपया चाहिए। 200 रुपया भी प्रतिदिन नहीं मिलेगा। 100 रुपया तो बाज़ार के सब्जी में खर्च हो जाता है। कहाँ से वो जीवन जी पाएगा? न उसको अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, न वो अच्छा स्वास्थ्य का लाभ ले पाएगा। ये सब तो समस्याएं, ऐसा मूलभूत समस्याएं और जटिल समस्याएं हैं जो समाज के लोग को भी सोचना होगा। अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम लोग हैं तो हमें सरकार की योजनाओं का लाभ छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो सक्षम नहीं है उसको मिलना चाहिए। प्रशासन को भी इस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, लेकिन प्रशासन के लोग भी धरातल पर जाकर के जांच पड़ताल नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को भी आवास योजना का लाभ मिल जाता है जिसके पास पहले से मकान होते हैं, और वे लोग भी वंचित हो जाते हैं जो आज भी फुटपाथी जीवन जीता है और अपने घर पर तिरंगा लगाना चाहता है, लेकिन उसके पास मकान अगर नहीं हो तो तिरंगा कहाँ लगाएगा? एक प्रश्न है। ऐसे 5% लोग हैं देश में, और वही 5% जो लोग हैं वो किसी भी देश के विकास के लिए जो है बहुत बड़ा अवरोधक साबित होता है। क्यों?
क्योंकि वह उदास है, वह खिन्न है, गरीबी और अभाव में जीवन जीता है। ऐसे लोगों के ऊपर प्रशासन का भी ध्यान हो, जनप्रतिनिधि का भी ध्यान हो और सरकार उसके लिए हैंडसम अमाउंट घोषित करे ताकि उस व्यक्ति का कल्याण हो सके, वह बेहतर जीवन जी सके।